वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का पाठ 8 ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे एक एकांकी है और ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे को नाटक करते बताया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाता और इसीलिए वो बीमारी का बहाना करता है जिससे उसे स्कूल ना जाना पड़े। तो पात्र परिचय देख लेते हैं। मोहन मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ दीनानाथ एक पड़ोसी। माँ माँ मोहन की माँ और पिता मोहन के पिताजी। मास्टर हैं मोहन के मास्टर जी। इसके अलावा वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। तो ये तो पात्र हो गए। चलिए दृश्य देख लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी हुई हैं और एक और रेडियो का सेट रखा है। दो छोटे छोटे तख्त हैं और जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। मोहन की उम्र 8-9 वर्ष है। तीसरी कक्षा में पढ़ता है और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता भी पास में बैठे हैं। माँ कहती है पुचकार कर यानी प्यार से, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, तब तक सेक यानी सिकाई कर लो। और वो पानी की गर्म बोतल देती है जिससे कि वो सिकाई कर सके। इसने कहीं कुछ अंटशंट तो नहीं खा लिया? अंटशंट होता है कुछ ऐसी वैसी चीज़। पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था। और ये दफ्तर तक चलने तक तो कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक यानी अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी बोले ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा क्या चुभता है? तो बोला नहीं। गोला सा फूटता है? तब भी बोला नहीं। जो पूछो तो उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता है कि ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी हंसी में बोली, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। पिताजी अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा तक नहीं हो पा रहा है और बस ऐसे ऐसे कर रहा है। मोहन करहा कर बोलता है माँ ओ माँ, जैसे कि उसे बहुत दर्द हो। माँ कहती है ना ना मेरे बेटे, ऐसे मत कर, थोड़ा ठहर जा, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी लगती है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी आराम नहीं पड़ता। हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ। माँ कहती है मैंने सब दे के देख लिया लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैद्य जी आते होंगे। मोहन के पिताजी डॉक्टर से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं आप परेशान ना हो, वो भी अभी आ जाएंगे। तभी दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन जोर जोर से कराहता है। दीनानाथ जो हैं वो मोहन के पड़ोसी हैं। मोहन अभी भी चिल्ला रहा है, उसे दर्द हो रहा है। माँ उसकी कमर को सहलाती है। दोपहर तक तो भला चंगा यानी स्वस्थ था, कुछ समझ ही नहीं आता ये कैसा हो गया। मोहन भला कब पढ़ने वालों में से है, क्योंकि वो बहुत नटखट है तो सारा घर पड़ोस सर पर उठा लेता है। दीनानाथ जी कहते हैं अरे हाँ, पड़ोस में भी गुलजार किए रहता है, यानी चहल पहल बनी रहती है। कभी किसी को छेड़ता है, कभी मुक्का देता है, कभी थप्पड़ मारता है, लेकिन काफ़ी शरारती है तो शोरगुल बना रहता है। माँ कहती है अब बेचारा कैसा हो गया है। दीनानाथ जी कहते हैं तकलीफ़ तो बड़ी मालूम पड़ती है लेकिन अभी वैद्य जी आ जाएंगे, मैंने उन्हें बुलाया है। तभी वहाँ पर वैद्य जी आ जाते हैं और वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह ये भी बताते हैं कि उसे कब्ज़ है यानी कॉन्स्टिपेशन। कुछ पुड़ियाँ खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब भी ऐसा ही उसका चेकअप करते हैं। वे मोहन से कहते हैं जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ दिखाता है तो वो कहते हैं पेट कैसा है? मोहन कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है।
माँ कहती है, डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया है। डॉक्टर साहब उसे देख के यह अनुमान लगाते हैं कि उसे बदहज़मी है। वह दवाई भेजने की बात करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वहाँ पर उनकी पड़ोसिन आती हैं और मोहन का हालचाल पूछती हैं। माँ बताती है कि वह मोहन की जो बीमारी है उसके बारे में नहीं समझ पा रही हैं। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? और पास आकर उससे कहते हैं, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। इस तरीके से मास्टर जी सब कुछ समझ जाते हैं और बाद में मास्टर जी माता जी से कहते हैं, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो ही जाती है। माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। और उनको सारा माजरा जो है वो बता देते हैं। दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल तुम स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुए। मास्टर जी कहते हैं, शायद सवाल रह गए। मोहन कहता है, हाँ। मास्टर जी कहते हैं, तभी ऐसे ऐसे का दर्द हो रहा है। माँ चौंक जाती है और मोहन भी मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी हंसकर कहते हैं, माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम नहीं किया। आज ख्याल आया कि कल उसे स्कूल जाना है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे का बहाना कर रहा है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम कर लें तो आपको ऐसे ऐसे जो दर्द हो रहा है वो दूर भाग जाएगा। अब उठो और खाना खा लो। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रहती है। दूसरी ओर पिताजी दीनानाथ दवा लेकर जब प्रवेश करते हैं, माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। बहुत बड़ी दाढ़ी का मतलब होता है बहुत होशियार होना। ये मुहावरा है। हमारी तो जान ही निकल गई थी, 15-20 रुपए भी खर्च हो गए। पिताजी भी कहते हैं। माँ कहती है, क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी जो कहते हैं, हे भगवान। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पे गिर पड़ती है और सबको लोग जो हैं वो हंसने लगते हैं। इस तरह से अठास करते पर्दा गिर जाता है। अठास यानी सब ज़ोर से हंसते हैं और पर्दा गिरता है। तो ये जो कहानी है उसमें मास्टर जी ने सब समझ लिया था कि मोहन जो है वो बीमारी का बहाना कर रहा है, क्योंकि उसने पूरे महीने भर मस्ती की थी और स्कूल का कार्य पूरा नहीं किया था। मास्टर जी ने मोहन को 2 दिन का वक्त दिया और कार्य पूरा करने को बोला। माँ ये बात सुनकर सब समझ गई और उन्होंने पिताजी को बताया। इसीलिए सब लोग हंस पड़े और पर्दा गिर गया, नाटक खत्म हो गया। तो चलिए, ये नाटक तो हो गया। अब चलिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला, हवाइयाँ उड़ना। हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। अंट शंट होता है ऐसी वैसी चीज़ें। गड़गड़ करना यानी गुड़गुड़ की आवाज़। भला चंगा होता है स्वस्थ। चेहरा सफ़ेद होना यानी बहुत ज़्यादा परेशान होना। बला यानी मुसीबत। वात कहते हैं शरीर में रहने वाली वायु को बढ़ने का रोग। गैस जो हो जाती है उसे वात कहते हैं। गुलजार होता है चहल पहल वाला। बदहज़मी, अपच, जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रहती है उसे कहते हैं बदहज़मी। छका देना यानी परेशान करना। जान निकालना यानी बहुत डर जाना या फिर परेशान होना। पेट में दाढ़ी होना यानी बहुत होशियार होना। ये एक मुहावरा है। अठास यानी ज़ोर की हंसी। तो ये तो हो गए इसके शब्द अर्थ। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। एकांकी से। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आप बैठक में एक कालीन बिछा हुआ दिखा सकते हैं। उसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है।
दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी हुई है। मेज पर कुछ अखबार और पत्रिकाएं हैं और दीवार पे सुंदर पेंटिंग टंगी हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो उत्तर है, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं ये कौन सी बीमारी है और कितनी भयानक है, इसलिए मोहन की माँ घबरा रही थी। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो उत्तर है, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं बाहर जाना था, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे बहाने हैं जो मास्टर जी सुनकर एक बार में ही समझ जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।